हेलो दोस्तों। आप रोज़ मोबाइल यूज़ करते हो, गेम खेलते हो, शॉपिंग भी करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपको ऐड दिखते हैं वो रैंडमली नहीं बल्कि एक एआई डिसाइड करता है। और उस एआई के पीछे एक इंडियन कंपनी है जो एआई बेस्ड डिजिटल एडवर्टाइजिंग करती है। मतलब सही आदमी को सही समय पर सही ऐड दिखाने का काम करती है। आप तो जानते ही है कि आज की डेट में 3-4 साल के बच्चे से लेके जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो भी स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, ऐप चलाते, गेम खेलते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि दिन ब दिन मोबाइल का यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बात इस कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है। ये एक मिड कैप कंपनी है और इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका शेयर प्राइस ऊपर से गिरा हुआ भी है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि आगे वीडियो में जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी में रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं और आगे कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसे रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी सीपीसीयू मॉडल पर काम करती है, मतलब कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूज़र, मतलब कि रिजल्ट बेस्ड मॉडल पर काम करती है। फॉर एग्जांपल, आप लूडो गेम खेल रहे हो और आपको स्विगी का ऐड दिखता है। अगर आपने स्विगी का ऐप इंस्टॉल किया तो इस कंपनी को पैसा मिलता है। ये कंपनी अपने 80 टू 90% एड्स आपको ऐप पर दिखाती है और कुछ वेबसाइट पर दिखाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो ऐप है जिन पर यह कंपनी ऐड दिखाती है। ये कंपनी शॉपिंग ऐप पर अपने ऐड दिखाती है जिसमें फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे ऐप शामिल है। उसके बाद फिनटेक और पेमेंट रिलेटेड जो ऐप है उस पर भी ये अपने ऐड दिखाती है जिसमें पेटीएम, फ़ोनपे जैसे ऐप शामिल है। उसके बाद फूड और सर्विस रिलेटेड जो ऐप है उस पर भी ये कंपनी अपने ऐड दिखाती है जिसमें स्विगी और जोमेटो जैसे ऐप शामिल है। उसके बाद ये कंपनी न्यूज़ और यूटिलिटी ऐप है उसमें भी अपने ऐड दिखाती है जिसमें यूसी ब्राउज़र और डेली हंट जिस जैसे ऐप शामिल है। तो आपने भी कभी ना कभी ये ऐप यूज़ किए होंगे। तो इससे आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल और फ्यूचर स्कोप समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी का अभी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी का शेयर प्राइस 1468 के आसपास का है। कंपनी का पी 47, कंपनी का ROC 16 और ROE 14 का है। अगर कंपनी का चार्ट देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर से गिरा हुआ है और एक समय कंपनी का शेयर 2200 रुपये के आसपास भी गया था। अगर कंपनी का पी रेशियो देखें तो कंपनी का एवरेज पी 65 के आसपास का है और अभी का जो पी चल रहा है वो कंपनी का 47 के आसपास का है। मतलब कंपनी के अभी का जो पी है वो एवरेज पी से कम देखने को मिल रहा है। कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी का रिवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ के आ रहा है। कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी 23 के आसपास का है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास अभी 3200 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 38 करोड़ का डेब्ट है। कंपनी का कैश फ्लो भी हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अभी कंपनी के प्रमोटर के पास 55% की हिस्सेदारी है और एफआई और डीआई के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास मात्र 10% की हिस्सेदारी है। चलिए जानते हैं कि कंपनी में रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो कंपनी के पास अभी 18 पेटेंट्स ग्रांटेड है और कुल 39 पेटेंट्स का कंपनी का पोर्टफोलियो है। और रिसेंटली कंपनी को भारत में 2 नए पेटेंट्स भी मिले हैं। कंपनी को जो 2 नए पेटेंट मिले उसमें से पहला पेटेंट ये है कि यह टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट के अंदर एड्स को और बेहतर तरीके से दिखाने के लिए है। एआई की मदद से यूज़र की आवाज़, गेस्चर और बिहेवियर को समझती है, सही यूज़र को सही ऐड दिखाती है। इससे होता यह है कि यूज़र की एंगेजमेंट बढ़ती है और ऐड ज़्यादा इफ़ेक्टिव और टारगेटेड बनेंगे। दूसरा पेटेंट जो है वो एडवर्टीजमेंट फ्रॉड पकड़ने के लिए है। इसमें फेक यूज़र, बोट्स और सस्पिशियस एक्टिविटी को पहचानना, रियल टाइम में फ्रॉड डिटेक्ट और ब्लॉक करना,
एआई और एमएल से जीनियन और फेक ट्रैफिक को अलग अलग करना, ये इसकी खासियत है। मतलब कंपनी के जो अभी एड प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल होगा। कंपनी ने अपनी एआई स्ट्रेटेजी को मजबूत करने के लिए लीडरशिप में भी बदलाव किए हैं, जिसमें कंपनी ने कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां दी है ताकि कंपनी तेज़ी से ग्रो करे, जिसमें कंपनी का फोकस एआई टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर है। कंपनी अपना प्रेजेंस 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में रखती है। अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो मोबाइल यूजर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई अपने बिजनेस की एड डिजिटली और एआई की मदद से करना चाहता है, तो डिजिटल एड्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एआई एडॉप्शन भी बढ़ रहा है और कंपनी इन तीनों ट्रेंड्स के सेंटर में है, इसलिए लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिख रहा है। आपने अभी तक कंपनी का नाम पहचाना ही होगा। कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। कंपनी का शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। और ये कोई भी रिकमेंडेशन, टिप्स या बाय करने का सजेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।